किया है, जहां अदालत ने उन्हें 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू रिमांड पर भेज दिया है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून से बच नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि देर सवेर हर आरोपी तो कानून का सामना करना पड़ता है, हर किसी को। मुख्यमंत्री ने राज्य की पुलिस और जांच एजेंसियों की निष्पक्ष कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लेकर के सरकार पर पलटवार किया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि 2.5 साल से जांच चल रही है, लेकिन अब तक सरकार क्या साबित कर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को निशाना बना रहे हैं। बैज ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पहले भी लड़ती रही है और आगे भी मजबूती से अपनी लड़ाई जारी रखेगी। इसी पर होगी आज की हमारी बड़ी बहस। बहस से पहले ये बयानबाजी सुन लीजिए आप। व्यक्ति कितना दिन तक छिपेगा? हमारी पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है, अच्छी पुलिसिंग है उनकी, तो देर सवेर तो उनको पकड़ाना ही था। जो एजेंसियां हैं, चाहे वो केंद्र की एजेंसियां हैं, चाहे प्रदेश की, जितने भी अपराध हैं उनकी जांच कर रही हैं और जांच में जो भी आएगा, जो भी अपराध सिद्ध होगा तो जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जांच तो पिछले 2.5 साल से चल रहा है। क्या हुआ उस जांच का? भ्रष्टाचार के मामले में तो उनके परिवार में भी ईडी पहुंच चुकी है। भारतमाला घोटाले में अजय चंद्राकर जी उस पर बात नहीं करेंगे। नकटी में ग्रामीणों को घर को तोड़ दिया गया है अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए, इस बात को नहीं करेंगे वो। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता शताब्दी पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर और हमारी बड़ी बहस पर। देखिए, जिस तरीके से सबसे पहले मैं शताब्दी जी आपके पास आना चाहूंगी। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही जी। हाँ। सीएम ने भी सराहना कर दी है। इसको कैसे देख रही हैं आप? ये जो गिरफ्तारी हुई है, बीजेपी कैसे देख रही है और क्या आधार रहा है? देखिए कानून अपना काम कर रहा है और अदालत के दायरे में रहकर ईओडब्ल्यू ये जांच कर रही है और इसमें अदालत ने उनको रिमांड के लिए दिया है समय। और इस प्रकार से जब ईओडब्ल्यू अपनी जांच के माध्यम से सारे तथ्यों की छानबीन कर रही है, और मैं ये कहूंगी कि कानून से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ कानून के दायरे में रहकर किया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये सारी बातें जब ईओडब्ल्यू ने और ईडी ने पहले भी इन सारे मामलों, चाहे वो शराब घोटाला हो, कोल लेवी हो, कस्टम मिलिंग हो, इन सारे मामलों के जिन आरोपियों से चर्चा की, बातचीत की, उनके बयान दर्ज किए, उसमें इनका नाम आया है, राम गोपाल अग्रवाल जी का स्पष्ट तौर पर। और कुछ गवाहों की डायरी में लिखा गया है कि राम गोपाल अग्रवाल के माध्यम से कांग्रेस भवन तक किस प्रकार से सारी राशि पहुंचाई जाती थी और उसको कहाँ रखा जाता था, क्या किया जाता था, ये सारा कुछ, हर बात तो एकदम क्लियर ईडी के सारे गवाहों ने उनको बताया है। तो गवाहों के आधार पर कानून के दायरे में रहते हुए यह कार्रवाई की जा रही है और ईओडब्ल्यू के समक्ष वो स्वयं सरेंडर उन्होंने किया है जाकर के। तो ये सारी जो कार्रवाई हो रही है उसको होने देना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी करके इस प्रकार से भ्रम फैलाने का काम जो कांग्रेस कर रही है वो नहीं करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ईडी अपना काम कर रही है, ईओडब्ल्यू के समक्ष वो स्वयं प्रस्तुत हुए हैं और मैं ये कहूंगी कि कानून के दायरे से बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि अदालत की निगाहें, अदालत की निगरानी पूरी तरीके से ईडी ईओडब्ल्यू के कार्यकलाप पर है। तो इस प्रकार से जांच की प्रक्रिया होती है, साक्ष्य जुटाने होते हैं, उनका बयान लेना होता है, उनसे बातचीत करनी होती है और सारे बयानों के आधार पर, साक्ष्य जुटाने के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो ये अपनी कानूनी प्रक्रिया है, ये चल रही है। इसके ऊपर में छीटाकशी करना, भ्रम फैलाना, गलत बात करना, या आज जैसे राम गोपाल अग्रवाल के मामले की बात है तो कहीं ले जाकर नकटी गांव से जोड़ेंगे, तो कहीं ले जाकर विकास से जोड़ेंगे, तो ये भारतमाला से जोड़ेंगे, ये सब नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जिस मामले में जांच हो रही है उस पर क्या जवाब है आपके पास? क्या आपके कोषाध्यक्ष नहीं है रामगोपाल अग्रवाल जी? क्या रामगोपाल अग्रवाल 2.5 साल से फरार नहीं थे? तो ये सारी बातों को समझना हम्म। चाहिए। क्या कारण है कि वो फरार थे? सामने आ जाते, आकर हम्म। बयान तभी दे देते। और इसके सारे हम्म। साक्ष्य मिले हैं। जब जांच हुई तो डायरी में बकायदा आया है कि राम गोपाल अग्रवाल के माध्यम से। और आप ये बताइए, ऐसा नहीं है तो फिर क्यों इनका कांग्रेस का जो एक कार्यालय है वो राजीव भवन वो लॉक है ठीक है। बीजापुर या सुकमा हम्म। क्षेत्र का। तो ये सारी बातें बिल्कुल, सामने सभी पहले सवालों आ का जवाब भी चुकी ले है। लेंगे और रिएक्शन भी ले लेंगे। शिल्पा देवांगन जी, आपको जी मेरी आवाज आ रही है? जी ठीक है। मैम, आ सवाल रही यही होगा, देखिए जिस तरीके से ये अभी आपने शताब्दी जी को भी सुना है, जहां उन्होंने कहा है कि एक कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। ठीक है, शिल्पा जी, इस पर कांग्रेस का क्या एंगल है और कांग्रेस का जो ये विरोध है, क्या सच में आप लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक द्वेष की भावना से ये कार्रवाई प्रेरित है, वो कांग्रेस के है, इस वजह से कार्रवाई की जा रही है, एक्शन को ज्यादा तीव्र गति से किया जा रहा है और हवाला सिर्फ कानून का दिया जा रहा है? शिल्पा जी। आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए, चुनाव पास आते हैं तो फाइलें खुल जाती हैं, कोई एजेंसियां एकाएक बोल जाती हैं, जिसे षड्यंत्र कहती है दुनिया, भारतीय जनता पार्टी उसे जांच कह जाती है। अंतर यही है कि भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विपक्ष के नेताओं के रूप में मुख्य राजनीतिक हथियार के जैसे उपयोग ये कर रहे हैं। जिस तरीके से केंद्रीय हो, पूरे देश में देख लीजिए, चाहे राज्य की एजेंसियां देख लीजिए, कमल छाप से मुख्य प्रचारक की भूमिका में नजर आते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, विगत दिनों आपने कई ऐसी टिप्पणियां सुनी होंगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी छत्तीसगढ़ में जो कार्रवाई हुई थी जांच एजेंसियों की, उस पर कठोर टिप्पणियां की थी और स्पष्ट तौर पे कहा था कि जांच एजेंसियों के जो तय मैनुअल हैं उसके हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है। मतलब बदले की भावना से कार्य हो रहा है, मतलब यह है कि द्वेषपूर्ण भावना से कार्य हो रहा है। तो ये तो अभी आरोप लगे हैं, अंतिम फैसला आने तक हमें धैर्य पूर्वक उस पर इंतजार करना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी उस समय हो जाएगा। परंतु फिर भी हमें मैं कहती हूँ कि सत्य की विजय होगी। सत्य को आप कितना भी परेशान करें, आखिर में वो सच सामने आ ही जाएगा। हमें न्यायालय के फैसले पर पूरा भरोसा है, न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा, ईडी जिस प्रकार से, ईडी हो गए, ईओडब्ल्यू हो गए या अन्य जांच एजेंसियां जो हो गई, बीजेपी के मोर्चा संगठन के रूप में कार्य कर रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इनका दो ही तरीका नजर आया है छत्तीसगढ़ में भी। आप देखिए, डराओ, धमकाओ, जेल जाने का डर दिखाओ और अपनी पार्टी में शामिल कर लो। छत्तीसगढ़ में चिंतामणि महाराज का उदाहरण आपने देखा, किस प्रकार से कोयला घोटाले में उनका एफआईआर में नाम था और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में गए और भारतीय जनता पार्टी का ताबीज पहने और वो आरोप से भी मुक्त हो गए। तो ये द्वेषपूर्ण राजनीति नजर आती है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई नजर आती है। ऐसे देश में तमाम ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन शिल्पा जी, एक सवाल पूछा है अपने जवाब के दौरान शताब्दी जी ने, एक सवाल पूछा है शताब्दी जी ने, जहां उन्होंने ये कहा है कि अगर ठीक है, अगर ये कानूनी प्रक्रिया आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, सही नहीं लग रही है, तो फिर इसका जवाब दे दीजिए कि आपके कार्यालय इतने दिनों से बंद क्यों थे और ये फरार क्यों थे रामगोपाल जी? निजी कारणों से, चाहे वो बीमारी का, जहां तक मुझे जानकारी है, बीमारी का हो, इलाज के दौरान हो, वो तो खैर एक संवेदनशील मामले रहते हैं, उसमें कोर्ट के जैसे निर्देश रहते हैं, उस हिसाब से कार्य किया जाता है। प्रश्न तो ये भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार कैटेगरी के जो भवन है उसके लिए पैसे कहाँ से आए, उसकी जांच क्यों नहीं होती है? अभी सड़कों का निर्माण इन्होंने किया इन 2.5-3 सालों में और वो सड़कें पहली ही बारिश में, एक ही बारिश में उखड़ कर फेंका गए, पुल का स्लैब ढल गया, कई लोगों की जानें खतरे में आ गई। तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार, अभी गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री के गृह जिले में 4.5 करोड़ का पुल स्लैब बह गया। इस भ्रष्टाचार की जो कलई खुली है उस पर भी जांच करिए ना। हम जांच से मना नहीं कर रहे हैं, ना इनकार कर रहे हैं, हम सहयोग भी करने के लिए तैयार हैं और हमारे नेताओं ने किया है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। परंतु इन सब मामलों में जो आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हो रहे हैं
करोड़ों रुपए के, उस पर आप जांच एजेंसियों को क्यों नहीं उसका विजिट कराते हैं? क्यों सवाल जवाब नहीं? ये तो जनहित के मुद्दे हैं, तो कांग्रेस हमेशा जनहित के कार्य करने के लिए खड़ी रहती है जनता के साथ। जब जनता की जान खतरे में तो प्रश्न तो पूछे जाएंगे। आप जीरो टॉलरेंस की नीति है तो सभी पर, केवल विपक्ष के नेताओं पर जीरो टॉलरेंस है क्या? आपके जो कार्य हो रहे हैं उस पर भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, जो सबको नजर आ रहा है, केवल कांग्रेस को नहीं नजर आ रहा है। आप मीडिया साथी हैं, आपको भी नजर आ रहा है, जनता को भी नजर आ रहा है, उस पर नहीं होती है। ठीक है, शताब्दी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, इन्होंने एक आरोप लगाया और कई बार विपक्षी आरोप लगा चुका है कि जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं या अपराधी किस्म के लोग हैं, या फिर अपराधी कहना तो ज़्यादा ही वो हो जाएगा, लेकिन जितने भी इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने घोटाला किया है, किसी भी प्रकार का घोटाला हो, चाहे वो किसी भी विपक्षी दल का नेता हो, सदस्य हो, जैसे ही वो बीजेपी में आता है, यहाँ पे ताबीज़ शब्द का इस्तेमाल किया है शिल्पा जी ने, कि जिस तरीके से वो बीजेपी की ताबीज पहनता है, वैसे ही उसके सारी जो गलतियां हैं, सारे घोटाले, सारे पाप छू मंतर हो जाते हैं। अचानक से वो इतना पवित्र कैसे हो जाता है, निर्दोष कैसे हो जाता है? जो दोषी है वो बीजेपी में आके निर्दोष कैसे हो जाता है? इसका मतलब ये कि अगर कानून को छोड़ करके अब हमें बीजेपी की ताबीज पहननी होगी दोष रहित होने के लिए। देखिए तुलसी जी, इस प्रकार की बात कह के ही कांग्रेस ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है, और यह बात भी इसी बात से संबंधित है कि किस प्रकार से भाजपा में शामिल होते ही वो दूध के धुले हो जाते हैं, उनके सारे जो है वो आरोप कैसे मिट जाते हैं, ये सारी बातें कैसे हो जाते हैं? ये सब करना एक उदाहरण नहीं, कई बिल्कुल गलत उदाहरण है। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि आपके ऐसा कह देने से सच छिप नहीं सकता। जो सच है वो है। राम गोपाल अग्रवाल जी पर जो आरोप है, जो आरोप किससे सामने आए, जिन आरोपियों से बयान लिया गया ईडी के द्वारा, उन आरोपियों के द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर क्रॉस क्वेश्चनिंग तो होगी, जांच तो होगी। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि निर्दोष है राम गोपाल अग्रवाल जी, तो जांच में सहयोग करिए ना। 3 साल तक फरार थे और आप कहते हैं, देखिए कैसा जवाब दे, डगमगा गया उनका जवाब देते हुए। क्या वो हो सकता है उनका कोई निजी कारण हो, मेडिकल कारण हो? तो साफ जनता समझ रही है और पूरा देश समझ रहा है, ईडी, ईओडब्ल्यू और कानून के सारे लोग समझ रहे हैं कि वो क्यों फरार थे। और अब जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, अब उनको लगा कि अब कोई अंतिम रास्ता नहीं बचा है, तब उन्होंने सरेंडर किया है। तो जब उन्होंने सरेंडर कर दिया है तो आपको भी सरेंडर हो जाना चाहिए और सहयोग करना चाहिए निष्पक्ष जांच में, न कि बयानबाजी करके और इस प्रकार से इसको राजनीतिक अमली जामा नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि एक ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में हमको कहीं पर भी अड़चन नहीं बनना चाहिए, ये मेरा कहना है। आप इसको द्वेषपूर्ण कहते हैं, कैसे द्वेषपूर्ण है जब आप ही के लोगों की डायरी में स्पष्ट लिखा है कितने करोड़ रुपए, 850 करोड़ रुपए का आंकड़ा आता है राम गोपाल अग्रवाल जी के द्वारा कांग्रेस कार्यालय पहुंचाया जाना। यहां तक कि किस प्रकार से बॉक्सेस में भर भर के कांग्रेस कार्यालय में पहुंचाया गया, और राम गोपाल अग्रवाल जी ने फिर उसको कहां किया, कहां पहुंचाया, कैसे वो दिल्ली के आपके आला कमान के एटीएम बन गए, ये सारा कुछ जब क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, तो आप घबरा क्यों रहे हैं? घबराइए नहीं। निष्पक्ष पारदर्शी जांच करना यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला उद्देश्य है, और इसको होने दीजिए। और ये कानून के द्वारा हो रहा है, इसको राजनीतिक रंग न दीजिए। तो मेरा यही कहना है कि किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि इन सारे घोटालों का पैसा किस प्रकार से कांग्रेस कार्यालय पहुंचा है और कांग्रेस कार्यालय से वो कहाँ गया, कहाँ छुपाया गया, ये तो राम गोपाल अग्रवाल जी ही बताएंगे। लेकिन तो बताने दीजिए, और उनसे जो बयान दिए जा रहे हैं वो उनसे लेने दीजिए। सब कुछ ठीक है इसमें, जी बताएं शताब्दी जी। लेकिन एक सवाल ये भी है, विपक्ष पूछ रहा है, बाकी लोग भी जानना चाहते हैं कि राम गोपाल अग्रवाल का ये जो मामला है, कहीं ये बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं? क्योंकि और भी सारे मुद्दे हैं अभी प्रदेश में जो चल रहे हैं, जो जन कल्याणकारी मुद्दे हैं जिस पर जनता जवाब चाहती है। मॉनसून चल रहा है, सड़कें बदहाल पड़ी हुई हैं, तमाम चीजें हैं, और मीडिया का जो एंगल है वो इस पे, यानी कि इस मामले को हाई प्रोफाइल बनाया जा रहा है केवल कांग्रेस से संलिप्तता होने के कारण। शताब्दी जी, फ्रेम चेंज है जी बोलिए।
देखिए ये मामला आज तो नया नहीं बनाया गया है, ये मामला तो चला आ रहा है ना 2.5 सालों से। तो जब तब से ये मामला चला आ रहा है, ये स्वयं गायब थे। यदि पहले आ गए होते तो पहले ये मामला सामने आता। ये 2.5 साल तक ये स्वयं फरार थे, ये कहीं गायब थे, छिपे हुए थे। अब इन्होंने सरेंडर किया है, तो इसको इस प्रकार से जोड़ना तो गलत बात है। फिर वो कह रही है कि चुनाव आता है तब फाइलें खुलती है। अरे भाई, ये तो आज पिछले 2.5-3 साल से, जब नई हम सरकार आई हमारी, तब से हमारे पास ये मामला आया हुआ है और जांच चल रही है। इसका चुनाव से क्या संबंध है? हाँ, जरूर चुनाव में जनता ने इनको इन सारे मामलों में, चाहे शराब घोटाला हो, कोल लेवी हो, कस्टम मिलिंग हो या फिर पीएससी घोटाला हो, सारे मामलों को देखते हुए जनता ने इनको जरूर जवाब दे दिया, इसलिए इनको चुनाव बार बार याद आता है। ऐसी कोई बात नहीं है। और जो ये बार बार ये कह रहे हैं कि दूसरे मामले इससे ढक गए, सारे मामले अपनी जगह है। कौन से विकासात्मक कार्यों में हम पीछे हैं? स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सड़कों का, आप सड़कों की बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जितनी सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जितने 1000 किलोमीटर बनी है, कांग्रेस के समय नहीं बनी। और कांग्रेस के समय बनी हुई जर्जर हालत सड़कें हैं कि आज उनको हमको मेंटेनेंस में ही इतनी तकलीफ हो रही है। तो ये देखिए कि ये इस प्रकार की बातें करने से पहले अपने ऊपर सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या हालत करके राज्य का छोड़ा हुआ था। उनको घोटालों करने से फुर्सत नहीं थी तो कहाँ डेवलपमेंट की बात करते। आज हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ डेवलप कर रहा है। किसानों का मामला हो, महतारी वंदन हो, युवाओं का मामला हो, हर जगह आप देखिए, हर जगह हमने जांच की है, न्याय किया है और विकासात्मक कार्यों में भी आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार के किसी भी प्रकार के आरोप लगाना, ध्यान भटकाने का आरोप लगाना सरासर गलत है, क्योंकि ये मामला आज नहीं हमने कोई उठाया है, ये मामला तब से चल रहा है। अब ये बीच में गायब हो गए, इसलिए 2.5 साल लेट हो गए, फिर मामला उठ गया। और कहीं ना कहीं इनके तार जुड़े हुए, इसको स्वीकारना चाहिए। ये बेवजह बनाया गया मामला नहीं है, इनके तार जुड़े हुए हैं, इनका संबंध है। इन्होंने पूरे पैसे का वारा न्यारा किया है। कहाँ किया, क्या किया? इतने 100 करोड़, 1000 करोड़ का हिसाब देना है राम गोपाल अग्रवाल जी को, तो देंगे वो ईडी के सामने। तो इसके लिए इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बेवजह के द्वेषपूर्ण यह कार्रवाई की जा रही है, ये आरोप नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, शिल्पा जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए कई सारे आपने काफी लंबे समय से आप सुन रही थी इन्हें। जिस तरीके से शताब्दी जी ने कहा कि कुछ भी ध्यान भटकाने के लिए नहीं किया जा रहा है, वो फरार थे, उन्हें हम पकड़ा गया और विकास के हिसाब से जो कार्य होने चाहिए वो चल रहे हैं। क्या कहती हैं आप शिल्पा जी? आवाज आ रही शिल्पा जी? हाँ, देखिए तुलसी जी, कि संवैधानिक संस्थाओं में आप देखेंगे कि 95% प्रकरण ऐसे हैं जो केवल विरोधी दल के नेताओं को लक्ष्य करके, टारगेट करके किया गया है। और उनका कन्विक्शन रेट भी आप देखेंगे तो 0.6% उनका कन्विक्शन रेट है। मतलब इतना कम प्रमाणित कन्विक्शन रेट होने के बाद और विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने पे आप क्या कहेंगे? आप द्वेषपूर्ण नहीं कहेंगे, आप टारगेटेड नहीं कहेंगे, आप इस तरीके के षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? ये जो सारी चीजें होती हैं केवल परेशान करने के उद्देश्य से हो रही हैं। और मैं तो कहूंगी कि सत्य परेशान हो सकता है भले ही, परंतु पराजित नहीं हो सकता। निश्चित रूप से एक दिन देखिएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा और सत्य की हमेशा विजय होती है। सड़कों और विकास की बात कर रही थी शताब्दी जी, तो विकास यदि हो रहा है तो प्रदेश में बिजली के रेट, बिजली की दरें बढ़ी हुई क्यों हैं? महंगाई इतनी बढ़ी हुई क्यों है? किसान भाई बहन आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों है? पेट्रोल और डीजल की अवेलेबिलिटी क्यों नहीं हो रही है? उर्वरकों की उपलब्धता क्यों नहीं हो रही है? रेट क्यों बढ़े हुए हैं उर्वरकों की? खाद बीज के लिए किसान भाई बहन क्यों परेशान हो रहे? तमाम ऐसे प्रश्न हैं। साड़ी घोटाला इधर हो रहा है, हड़ताल गढ़ बना हुआ है, विद्यामितान आजकल हड़ताल में चले गए हैं, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, चिकित्सा सुविधा ऐसी है कि एम्बुलेंस आने के पहले मरीज की जान चली जाती है। ये सारी चीजें जो है क्या विकास को दर्शाती हैं? क्या ये विकास के लिए की गई है? ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, परंतु
इनकी जो सरकार डबल इंजन की है, ये डबल कंफ्यूजन की सरकार होती नजर आ रही है। इनके तो खुद के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुर्सी खसकने लगी है, और अपने मंत्रियों की कुर्सी खसकने की जो अटकलें सामने आती हैं, वो सारी चीजों पर पर्देदारी करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, इस प्रकार के षड्यंत्र जब भी ठीक है, करते हैं, ठीक इस है, प्रकार के ठीक है। षड्यंत्र करते शिल्पा हैं जी, ये। अब हम समाप्ति की ओर है। फाइनल कमेंट मैं आप दोनों से 30 सेकंड में चाहूंगी लेना। सबसे पहला शताब्दी जी, आप क्या सच में आप ये कानूनी कार्रवाई है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कार्रवाई है, लेकिन क्या ध्यान भटकाने के लिए नहीं हो रहा है? इसका आपने जवाब दे दिया, इसको आप सम अप करिए। देखिए, क्योंकि मेरा बहुत ऐसा सारे मुद्दे कहना अभी है कि बाकी कहीं हैं। भी विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ कहीं पर भी पीछे नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, मातारी वंदन का मामला हो, किसानों को 31 रुपए क्विंटल जो देने की बात कही थी वो देने का मामला हो, कहीं पर भी हमारे किसान भाई भटक नहीं रहे। उर्वरक की हमारे पास सारा भंडार है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ध्यान भटकाने की बात कांग्रेस न करे। वास्तव में रामगोपाल अग्रवाल पर होने वाली कार्रवाई को लेकर ये स्वयं बहुत परेशान हो गए हैं, इसलिए ये ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जवाब दें और तैयारी रखें कि किस प्रकार से रामगोपाल अग्रवाल जी शामिल हैं इस ठीक है। पूरे मामले में, और किस प्रकार ठीक है। से शराब घोटाला हो, कोल लेवी हो या कस्टम मिलिंग हो, ये सारे मामले इनसे इसके तार। बिल्कुल, लगता है शिल्पा जी का संपर्क टूट चुका है। देखिए, जिस तरीके से अभी आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, विपक्ष का भी कहना है कि तमाम मुद्दे हैं, बावजूद इसके सरकार उन पर ध्यान देने के बजाय जो राजनीति है वो कर रही है, यानी कि अंतर्द्वंद की भावना से राजनीति की जा रही है सरकार की ओर से। सरकार चाहती तो अन्य मुद्दों को सुलझा सकती थी, लेकिन इस मुद्दे